Hello everyone, welcome back once again. So yesterday we left the conversation there कि हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या पता नहीं है, राइट? तो ये माइंडसेट जो मेरा था, ये बहुत टाइम तक मैं इस माइंडसेट के साथ स्ट्रगल करते रही, मोर देन 30 years ऑफ माई लाइफ, राइट? तो मुझे जल्दी थोड़ा सा बुद्धि आ गई, तो मैंने थोड़ा सीख लिया। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ग्रेवयार्ड तक चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, डेथ बेड पे सोए रहते हैं, बट स्टिल दे डोंट नो कि उनको क्या सोचना है। तो व्हेन आई सी माई पेरेंट्स, मतलब उनको देखती हूँ तो मुझे ऐसे समझ में नहीं आता है। आई डोंट नो उनका अपब्रिंगिंग कैसे हुआ है, मतलब सराउंडिंग में ऑब्जर्व जब करती हूँ तो समझ में आता है कि हाँ यार, कि इनका थॉट प्रोसेस कैसा है, ये क्यों ये थोड़े से अलग कैसे है। एंड आई रीड सो मेनी बुक्स और लोगों के पॉडकास्ट सुनती हूँ, तो तब समझ में आता है कि इनका माइंडसेट ऐसे अलग क्यों है, राइट? तो दैट्स व्हेन ये मेरा है, ये किसी बुक का नॉलेज नहीं है, राइट? तो मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है, दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग विथ यू। कि मुझे यह रियलाइजेशन हुआ कि जब मैं स्कूल में थी तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे ये पढ़ना है, बट उसको समझना कैसे है, अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है, राइट? अगर आप स्कूल कॉलेज में हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको भी मे बी ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आप पढ़ तो रहे हो, बट इसको समझना कैसे है आप ही को नहीं समझ में आ रहा है, राइट? सेकेंड थिंग, जब मैं इंजीनियरिंग में थी, व्हाट हैपेंड, मतलब आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, आई एम अ इंजीनियरिंग डीसी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर। तो मुझे पता ही नहीं था कि ठीक है, मैं तो पढ़ तो रही हूँ, बट मुझे पढ़ना क्यों है और ये कैसे इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो हमेशा मेरा, आई एम अ डे ड्रीमर वाला काइंड ऑफ पर्सन। मतलब मैं हमेशा, जैसे कई बस में ट्रैवल करी हो तो बादलों को देख के उनमें खो जाऊंगी, तो हमेशा मैं उसमें ना कुछ चीज़ें इमेजिन करने की कोशिश करती थी। तो दैट्स व्हेन इट यूज्ड टू हैपन विथ मी। मेरे लिए पढ़ाई बहुत डिफ़िकल्ट रही है, राइट? फिर रट्टा मार के तो पास हुए हैं, आई एम द वन, वैसे ही पास हुए, रट्टा मार के बाउंड्री पे। मैथ्स का फोबिया था, तो ये सारी चीज़ें इसलिए क्यों क्या स्ट्रगल करी थी मैं, क्या मेरा माइंडसेट था। तो मैं अकेली तो नहीं पढ़ रही थी, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी थे जो टॉप कर रहे थे, अच्छे मार्क्स ले रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्या सोचते हैं यार, इनके दिमाग में क्या होता है। तो मुझे उस वक्त ये अवेयरनेस नहीं था कि इट इज़ अ मैटर ऑफ आपका माइंडसेट, कि आपको क्या सोचना है। नाउ आई हैव लर्न, मैंने अपने अब बहुत सारा प्रैक्टिस करने के बाद आई हैव लर्न दैट कि जब सारी चीज़ें कोई सिचुएशंस में अगर कुछ चीज़ें नहीं चल रही है, तो मेरे दिमाग को मुझे क्या बोलना है। तो आई हैव लर्न सर्टन स्टेटमेंट्स। मैं बहुत खुश हुई आपके साथ शेयर करने के लिए। तो आप प्लीज़ इसको अपने लाइफ में यूज़ कीजिए, और एंड सी द मिरेकल्स विल हैपन। फॉर दैट आई विल क्रिएट सम कॉन्टेक्स्ट, एक स्टोरी बना के आपको सर्व करने की कोशिश करूँगी मैं, कि व्हाट हैपन्स जब आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, राइट? या लाइफ के किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जा रहे हो, या आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं, और आपके दिमाग में बार बार ये चीज़ें आ रही कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका रिप्लेसमेंट थॉट क्या रहेगा। इस थॉट को रिप्लेस करने के लिए मैं ऐसा कौन सा थॉट बोलूँ अपने मन को कि ये थॉट मेरे दिल से निकल जाएगा, राइट? आपको एक बलबौन देती हूँ। पता है गाइस, जो लोग हम लोग हर दिन जो थॉट सोचते हैं ना, आप देखोगे 80% थॉट्स कल वाले ही सोच रहे हैं, कल वाले सेम प्रॉब्लम के पे हम लोग मेंटल चैटर कर रहे होते हैं। एंड एंड वी आर जस्ट वेस्टिंग द टाइम एंड वेस्टिंग द टाइम। कुछ लोग 10 साल, 20 साल, 15 साल, 50 साल, कुछ लोग ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं वही सेम प्रॉब्लम को रिपीट फॉर्मेट में सोच के। बट द मोमेंट आई अंडरस्टूड कि मैं सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मुझे अगर यहाँ पे धरती पे जन्मा गया है, तो जिसको हम लोग हायर पावर बोलते हैं, या यूनिवर्स बोलते हैं, या गॉड जी बोलते हैं, या भगवान, जो भी आप जिनको मानते हो, उनकी भी तो जिम्मेदारी है ना, कि अगर उन्होंने मुझे पैदा करा है तो इट इज़ नॉट मेरी खुद की जिम्मेदारी या मेरे पेरेंट्स की जिम्मेदारी, राइट? तो दैट्स व्हेन आई हैव लर्न दिस कॉन्सेप्ट called surrender. Yes, absolutely right. Surrender means
जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, अच्छी बुरी, बहुत अच्छी, बहुत घटिया, वाहियात, जैसे भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, गाइस अंडरस्टैंड, मुझे बहुत टाइम के बाद ये समझ में आया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लग रहा है कि आपके अगेंस्ट में हो रही है, बट आपको नहीं पता वो आपके फेवर में हो रही है। जब ये चीज़ें रिवील होने लगेंगी ना, आप धीरे धीरे अपने ऊपर काम करोगे, तब आपको डेफिनेटली सारी चीज़ें समझ में आएगी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो थॉट्स को कैसे रिप्लेस करना है, दैट आई विल टेल यू, राइट। तो जैसे मैं बहुत परेशान हूँ, एग्ज़ाम का प्रेशर है, मैंने पढ़ तो लिया है बट फिर भी प्रेशर है। हाउ आई विल रिलैक्स माई सेल्फ। इफ़ यू आर समबडी हु इज़ गोइंग फॉर एग्ज़ाम्स, पढ़ाई कर रहे हो, इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, प्रिपेयर फॉर बेस्ट प्रिपरेशन करो। अगर नहीं भी हुआ है बेस्ट प्रिपरेशन, कोई बात नहीं है, कोई इतना पहाड़ नहीं टूट के आने वाला है, आपकी जान नहीं जाने वाली है, राइट। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक चीज़ करना है जिसको बोलते हैं सरेंडर। जस्ट नाउ आई सेड, आपको बोलना है यूनिवर्स, मैंने मेरे हिस्से का काम कर लिया, बाकी आप देख लो, राइट। तो इसको बहुत स्ट्रांगली फील, बिलीव करना है। तो एक सेंटेंस में अफर्म करती हूँ, आई से ऑलवेज, जब भी मैं कोई प्रॉब्लम में हूँ या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, राइट, तो मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, आई विल टेल यू, आई एम ऑलवेज बीइंग गाइडेड बाय द यूनिवर्स। व्हाट, आई एम ऑलवेज बीइंग गाइडेड बाय द यूनिवर्स। यस, एब्सोल्युटली राइट। मैं हमेशा यूनिवर्स के द्वारा मुझे रास्ता दिखाया जाता है, एंड दैट्स वेन जो मेरा परफेक्शनिज्म का जो फंडा होता है ना, वो मैं ड्रॉप करती हूँ और मेरे दिल से निकल जाता है। कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि अरे यार मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा क्या, मैंने तो बहुत मेहनत करी है, मैंने तो ये करा है। इसके लिए आई हैव लर्न अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट फ्रॉम माई मेंटर। शी ऑलवेज सेज, व्हाट्स माइन विल कम टू मी, व्हाट्स माइन विल कम टू मी। इफ़ यू आर इन टू दिस सिचुएशन कि आपको लग रहा है मैंने तो इतनी मेहनत करी थी, मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, दैट्स व्हेन व्हाट यू हैव टू अफर्म, जो मेरा है वो मेरे पास आने ही वाला है, जस्ट सिंपल पीरियड। तो आपको आपकी जिम्मेदारी खुद की अकेले की नहीं है, इस पे भरोसा करना पड़ेगा। इट्स नॉट यू ओनली कि आप अपना टेक केयर करोगे, इट्स यूनिवर्स ऑल्सो, भगवान ऑल्सो, जिस किसी को भी, जो भी हायर अथॉरिटी को आप मानते हो, उनकी भी जिम्मेदारी है। दैट्स व्हेन यू गेट दैट रिलैक्सेशन इन योर हार्ट, एंड आप अपना काम बिंदास करते हो। आप देखोगे कुछ कुछ लोगों को बहुत बिंदास खुश रहते, नॉट खुश वाला कुछ दिखाने के लिए, मुखौटे वाला, दिल से खुश रहते हैं, राइट। तो आई होप दिस 2 अफर्मेशन विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट कि आपको कौन सी सिचुएशन में क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे अफर्मेशन दे रही हूँ आपको। सो इफ़ यू वांट टू नो मोर, सो स्टे ट्यून्ड देयर। थैंक यू, बाय बाय।